हेलो फूडी, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो घर पर टेस्टी खाना बनाना पसंद करते हैं। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा डोसा जो आपके दोस्तों को और परिवार को ज़रूर पसंद आएगा। साथ में चटनी बनाएंगे और चटपटा सा भरता बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक डोसा बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं चावल। तो ये चावल है, 1.5 कप चावल लिया है मैंने। और सफ़ेद चावल जो होता है ना, डोसा का चावल, वो अलग ही आता है, वो चावल ले लें आप। बासमती चावल से इसे कभी भी ना बनाएं। और इसे लेकर के अच्छी तरह साफ़ करके धो करके 4 से 5 घंटे के लिए आप भिगो कर रख दें। देखिए मैंने इसे भिगो दिया है, अच्छी तरह से सोक्ड हो गया है। 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसे। और इसमें जो डोसे में मेज़रमेंट परफेक्ट होगा ना, तो बाज़ार की तरह बढ़िया डोसा बनता है। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये उड़द की दाल है, ये हमारी ½ कप है। तो जो मेजरमेंट, अगर आप 3 कप चावल ले रहे हैं तो उसमें आप 1 कप दाल ले सकते हैं। 1.5 कप के हिसाब से ½ कप मैंने दाल ली है उड़द की। ये देखिए इसमें तीसरा हिस्सा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम ले रहे हैं चने की दाल। ये चने की दाल जो है बहुत ही ज़रूरी है लेना। और ये 3 चम्मच है, इस चम्मच से नाप कर भिगो दिया था। इन सभी चीज़ों को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए, तो ये भीग कर डबल हो चुकी हैं, अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। और इससे डोसा क्रिस्पी भी आता है, और जब हम डोसे तवे पर इसे बनाते तो चिपकता भी नहीं है। साथ में ले रहे हैं ½ टीस्पून मेथी दाना। ये देखिए मेथी दाना ½ टीस्पून है, इसे भी हमने साथ में भिगो दिया था। अब इन सभी चीज़ों का जो पानी है हम ड्रेन आउट करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भिगोने के बाद ये इतनी दिनों देर तक ये जो फ़ेन वगैरह आ जाता है ना, ये सब जो है ख़त्म हो जाता है। तो पहले इसे हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, पानी को धो लेते हैं। इधर सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ धोने के बाद इनका जो पानी है निथार लिया है। अब इन्हें हम पीसेंगे। तो सबसे पहले हम चावल पीसेंगे। मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम चावल डाल करके पीस लेंगे। तो सारे चावल एक साथ मत डालना, इससे क्या होता है बारीक नहीं पीसेंगे। 2 बार करके इसे हम पीसेंगे आधा चावल। आधे चावल मैंने बचा लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर। अगर ज़रूरत लगी तो पीसते समय बीच में भी इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसका हमें स्मूथ और चिकना पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए मैंने चावल को बारीक पीस लिया है। इसे डायरेक्ट हम एक बाउल में पलट लेते हैं। और ये देखिए कितना स्मूथ और बारीक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे मैंने बीच में पीसते समय थोड़ा पानी डाला था, जितना हमने शुरू में डाला था लगभग उतना ही। दोबारा से पीस लिया है आधा, और इसे मैंने लगभग ½ कप पानी लग गया है दोनों बार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए। और अब इसी में हम पीस लेंगे दालें एक साथ। तो उड़द दाल, चने की दाल और साथ में ये मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को एक साथ डाल करके हम पीस लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दही 3 टीस्पून के बराबर। 3 टीस्पून इसमें दही डाल के, दही मैं इसलिए इसमें मिला रही हूँ कि इसे हमें फर्मेंट करने के लिए रखना होगा। ज़रूरत हुई तो थोड़ा पानी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी शुरू में इसे इसी तरह पीसेंगे जिससे बढ़िया से पीसेगा। ये देखिए चावल जो होता है थोड़ा सा दरदरा ही होता है। जब हाथ में हम इसे लेते हैं ना, तो हल्का सा दरदरा सा लगता है, हमें इतना ही होना चाहिए। और देखिए दालों को भी मैंने पीस लिया है, और इसे पीसते समय मैंने बीच में 3 से 4 टीस्पून पानी ऐड कर लिया था। इसे भी हम सेम बाउल में पलट लेंगे। फिलहाल इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जार में थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसी में डाल देती हूँ। और तकरीबन आधा कप के करीब पानी इसमें चला गया है। अब इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं पूरे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि ये रखने के बाद पतला होता है। तो अभी इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे अच्छी तरह से, जिससे बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होगा तब तक हम इसके लिए बढ़िया सी चटपटी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए लेते हैं मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे ½ कप मूंगफली के रोस्टेड दाने। इसका छिलके मैंने निकाल लिए हैं। रोस्ट करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्च मोटी मोटी कट करके डाल दें। 1 इंच का अदरक का पीस ऐसे बड़े पीस में कट करके डाल दें। और ½ टीस्पून जीरा डाल दें। सारी चीज़ें एक साथ इसमें जाएंगी। साथ में इसमें हम डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टीस्पून दही। ताज़ा वाला दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही से चटनी का रंग काला नहीं पड़ेगा पीसने के बाद भी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है। तो चटनी पीस चुकी है और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है ना, बिल्कुल काला नहीं हुआ है। तो अगर दही ना मिले आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डालकर पीस सकते हैं। इसे हम वापस कवर करके साइड पर रखेंगे। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए हैं डोसे के बैटर को रखे हुए। अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। आप देख पा रहे हैं जो ये बुलबुले दिख रहे हैं ना आपको, ये जो निशानी है कि ये अच्छी तरह फर्मेंट हो गया है। ये देखिए। चलो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका जो बैटर है अच्छी फ्लोइंग होना चाहिए ना, जैसे हम बैटर इस तवे पर डालते हैं ना, तो अच्छी तरह से फैलना चाहिए, इतना होना चाहिए। परफेक्ट ये बैटर हो गया है। इसे मैंने मिला लिया है, अच्छा बढ़िया फ्लोइंग हो गया है। जब हम इसे डोसा तवे पर डालेंगे तो ये अच्छी तरह से फैल जाएगा अपने आप। ये देखिए चटनी को मैंने एक बाउल में पलट लिया है। अब बढ़िया से इसमें एक तड़का लगाते हैं।
तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल करके गरम कर लेंगे। तेल जैसे गरम होगा इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून राई और राई को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। साथ में हम थोड़े से करी पत्ता डालेंगे और 2 लाल मिर्च बीच से कट लगाकर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और फिर आँच को बंद कर देंगे। इसके बाद इस तड़के को हम डाल देंगे चटनी में। तो बेहतरीन चटनी डोसे के लिए तैयार हो गई है, बढ़िया चटपटी सी। इस चटनी का टेस्ट डोसे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन उसी पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करेंगे। तेल जैसे गरम होगा इसमें हम 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा डालकर चटकने देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे, आँच को धीमा कर देंगे, करी पत्ता और 1 प्याज बारीक चॉप करके। प्याज को हम हल्का सुनहरी फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल में हल्दी डालने से क्या होता है, जब इसमें हम भरता डालेंगे ना, एक सी हल्दी का कलर आएगा। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू, मीडियम साइज के 5 आलू बॉईल करके लिए हैं और इसे हम इसे हाथ से फोड़ कर डाल देंगे छोटे बड़े पीसेस में। और अब अच्छे से पहले इसे मिक्स करेंगे ऐसे चम्मच की बैक साइड से तोड़ते हुए, जिससे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा आलू। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ भुना जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और ब्लैक साल्ट टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस भरते को धीमी आंच पर 102 मिनट के लिए और भुनेंगे। लास्ट पे इसमें डालेंगे हरा धनिया, बहुत सारा काट कर। हरे धनिया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम कर देते हैं मिक्स। तो ये बढ़िया सा डोसे के लिए हमारा भरता बनकर तैयार हो गया है। इसे हम साइड पर रख लेंगे। अब एक कटोरी में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके नमक का पानी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से घोल लेंगे। अब एक नॉन स्टिक तवे या लोहे के तवे को मध्यम आंच पर गर्म कर ले। तवे की सतह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़के। अगर पानी की बूंदें कुछ ही सेकंड के भीतर सूख जाती है तो तवा बराबर गर्म है। तवे पर गीले कपड़े से समान रूप से फैला दीजिए। फिर चम्मच में घोल लें, तवे की सतह पर बीच में डालें और चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए 7 से 8 व्यास के गोल आकार में पतला फैला दीजिए। जब डोसा ऊपर से सूख जाए तो इसके किनारों के आसपास 1 टीस्पून तेल या घी, करारा डोसा बनाने के लिए आप बटर भी डाल सकते हैं, या करारा डोसा बनाने के लिए ब्रश से समान रूप से आप तेल, घी, बटर इसके ऊपर फैला दें। अगर आप पतला डोसा बना रहे हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है तो दूसरी बाजू पकाने की ज़रूरत नहीं है। डोसे के ऊपर हमने जो भरते की फिलिंग बना कर रखी है इसे फैला दीजिए और इसे गोल रोल में इस तरह से लपेट दीजिए। फिर इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिए। देखिए बढ़िया सा डोसा बनकर तैयार हो गया है। डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला डोसा बनाने से पहले आप तवे पर वापस से नमक का पानी डालें और इसे गीले कपड़े से पोंछ लें और फिर डोसे बैटर से 1 चम्मच बैटर ले लीजिए और तवे की सतह पर बीच में डालें और चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए 7-8 इंच के व्यास में गोल साइज में फैला दीजिए पतला। चम्मच से डोसे के ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़किए और फिर जो भरते की फिलिंग हमने बनाकर रखी है इससे थोड़ा सा भरता लेकर के डोसे के ऊपर फैलाइए। जब नीचे की सतह हल्के सुनहरे भूरे रंग की होने लगे और किनारे ऊपर की ओर आने लगे तब इसे पकने दीजिए और इसमें लगभग 2 मिनट का समय लगता है। एक किनारे से डोसे को उठा करके और इसके ऊपर रोल कर दीजिए। देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस से बाकी के डोसे भी बनाकर तैयार कर लीजिए। डोसा बनाने से पहले गीले कपड़े से तवे को अच्छी तरह से साफ कर ले। डोसे को तवे से चिपकने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी बचे घोल में से इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सारी प्रक्रिया का पालन करें और डोसे बना लें। करारा डोसा तैयार है। चना दाल डोसा को सुनहरा रंग देने के लिए डाला जाता है। डोसा बनाने से पहले तवे पर अच्छे से तेल लगा लें। ध्यान रहे कि घोल फैलाने से पहले तवा अच्छे से गर्म है। तवा पर्याप्त गर्म है या नहीं इसकी जांच करने के लिए गर्म तवे की सतह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें और अगर पानी कुछ ही सेकंड के भीतर सूख जाता है तो तवा तैयार है। प्रत्येक डोसा बनाने से पहले साफ गीले कपड़े से तवे को साफ कर लें। ये डोसे को तवे से चिपकने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्मेंट किया हुआ डोसे का घोल 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। अगर आप फ्रिज में रखे घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे डोसा बनाने के 30 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें। इसका स्वाद करारा और नमकीन होता है। खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। परोसने के तरीके जो हैं इसमें नारियल की चटनी के साथ या जो चटनी हमने बनाकर तैयार की है इसके साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। डोसे की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सी यू सून।